हाई कॉन्सेंट्रेशन के साथ करना, समझ रहे हो, तब जल्दी होगा, नहीं तो टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस दिस दिस दिस। तीन लाइन के बीच में आने वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो बताओ ट्राइंगल की इक्वेशन क्या क्या है, जल्दी बोलो, बोलो ना। y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, फिर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, फिर x माइनस के इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन तीनों के बीच में आने वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो सुनो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो भाई हम ये वाली लाइन को देखेंगे। ये वाली जो लाइन है ये क्या बन जाएगी, x इज इक्वल्स टू के, यही बन जाएगी। कौन सी लाइन बनेगी, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, बोलो जल्दी, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल लाइन बनेगी, कहां से पास होगी वाली लाइन, के से। के कहां पर है पता नहीं, तो मान लेते हैं ये वो लाइन है वर्टिकल लाइन, x इज इक्वल टू के वाली, समझ गए ये चीज। फिर आते हैं दूसरी वाली इक्वेशन पे, ये वाली इक्वेशन पे, समझ रहे हो, ये वाली इक्वेशन पे। ये वाली इक्वेशन जो बनेगी, ये वाली लाइन जो बनेगी, ये क्या है एक्चुअल में, x इज इक्वल टू वाई, समझ रहे हो। जब x इज इक्वल टू वाई वाली लाइन का ग्राफ प्लॉट करोगे तो दो पॉइंट चाहिए, x1 रखो y1, x2 रखो y2, x0 रखो y0। तो ये लाइन भाई ऐसी बनेगी, समझ रहे हो ना, ओरिजिन से पास होगी। ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, x इज इक्वल टू वाई। यहां तक क्लियर सबको। फिर आते हैं इस वाले पे, इस वाले इक्वेशन पे। तो क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये लाइन कैसी बनेगी, इसका भी पॉइंट निकाल के बना सकते हो ना। इसका पॉइंट निकालोगे तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स, यही बनेगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो x 0 रखो, y क्या आ जाएगा 0, ये वाला पॉइंट आ गया। x रखोगे 1 तो y क्या आएगा, -1। तो 1 -1 मतलब यहां आएगा। x रखोगे 2 तो y -2। तो इस वाले का ग्राफ कैसा बनेगा, इस वाले का ग्राफ ऐसा बनेगा। समझ में आया ये चीज। तो इन तीनों के बीच में कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल जिसका आपको एरिया निकालना है। क्लियर ये चीज सबको। तो तीनों का ग्राफ हमने बना दिया। अब देखो हमको ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए भाई, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो क्या होगा ये वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, क्या होगा ये बता दो। क्या होगा भाई एक्स कोऑर्डिनेट, के, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू के वाली लाइन है, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट के। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पॉइंट का, तो भाई ये वाले में एक्स की जगह के रख दो, तो वाई की वैल्यू भी क्या आएगी, के। समझ में आया ये चीज। ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0, ओरिजिन है इसलिए। समझ में आ रहा है ये चीज। ये वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, के ही होगा ना, एक्स कोऑर्डिनेट तो के होगा। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस के, क्योंकि अब ये वाले लाइन की इक्वेशन जो है वो क्या है, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो इस वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, माइनस के। तो भाई ये जो ट्राइंगल का एरिया आपको निकालना है, आपको उसके तीनों कोऑर्डिनेट मिल गए कि नहीं, मिल गए। अब उसके बाद आप चाहो तो वो बड़े से फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, लेकिन दूसरा आसान तरीका हम यूज करेंगे, हाफ बेस इनटू हाइट वाला। तो यहां पर इसका जो बेस होगा वो दरअसल ये वाला डिस्टेंस हम ले लेते हैं। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ऊपर हाइट कितनी है इसकी, के, नीचे कितनी है, के माइनस के, मतलब के ही हुआ ना। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2k। तो इसका बेस क्या होगा, 2k। और ये उसकी हाइट ले लेते हैं, समझ रहे हो ना, हाँ, ये इसकी हाइट ले लेते हैं। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, के। समझ में आया कि नहीं, ये डिस्टेंस के है ना भाई, एक्स वाई। ठीक है, तो इस वाले ट्राइंगल का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट। तो क्या आ जाएगा, हाफ बेस की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2k, और हाइट की जगह पे क्या आ जाएगा, के। 2k इंटू के, क्लियर ये चीज। तो 2 कट गया तो एरिया कितना आएगा, के स्क्वायर, खत्म। क्लियर हुआ सबको ये चीज। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देना, जगह छोड़ते चलना भाई, ये सब तुमको करना है अगर नोट नहीं किया तो। क्वेश्चन नंबर 9, तान्या समझ में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, चलो क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द वैल्यू ऑफ p so that this and this line may intersect at one point। पढ़ा सबने। तो आपको क्या करना है क्वेश्चन में, p फाइंड आउट करना है। और 3 लाइन की इक्वेशन है, बताओ क्या क्या इक्वेशन है, बोलो जल्दी। 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, और px प्लस क्यू वाई
सॉरी पी एक्स प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, फिर 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये तीनों लाइन जो है एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। तो भाई जब तीनों एक ही लाइन पे कट करेंगी, मतलब पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, समझ रहे हो? तो तीनों का कॉमन पॉइंट होगा एक, तो उसमें एक्स और वाई की वैल्यू तीनों पे हम पुट करेंगे तो सही आएगी। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो आप क्या करो, फर्स्ट वाली इक्वेशन और लास्ट वाली इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या निकालोगे? सॉल्व करना मतलब समझ रहे हो ना, क्या निकालना क्या निकलेगा इससे? एक्स और वाई निकलेगा। और ये जो एक्स वाई मिला, इसको कहां पर रख दोगे? ये वाली लाइन में। तो जिससे आपको क्या मिल जाएगा? पी। बन जाएगा ये क्वेश्चन। हम्म। ठीक है, आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो ठीक है। अभी लास्ट में एक क्वेश्चन दे दूंगा जो उसमें बन जाएगा, यस बोल रहे हो ना सब, उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है, हटा दो इसको मैं। क्वेश्चन नंबर 10, 10 पे ध्यान देना। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 10? पढ़ो जल्दी। हाँ पढ़ो आयुष, क्वेश्चन पढ़ना तो। शो दैट दिस, एक बड़ी सी इक्वेशन शो करना है। तो क्या लिखा हुआ है? 3 लाइन्स, 3 लाइन्स है। इक्वेशन क्या क्या है? फर्स्ट वाले की y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c1, दूसरे की y इज इक्वल्स टू m2x प्लस c2, और तीसरे की y इज इक्वल्स टू m3x प्लस 3। ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट लाइन किसको पता है क्या होती है? नहीं पता किसी को? ये तीनों लाइंस जो है, ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है। ये तीनों लाइन कॉन्करेंट, तो कॉन्करेंट का क्या मतलब हुआ बताओ? एक ही पॉइंट पे कट करती है अगर 3 या 3 से ज्यादा लाइंस, तो उनको क्या बोला जाता है? कॉन्करेंट लाइंस। अगर कोई 3 या 3 से ज्यादा लाइन एक ही पॉइंट से पास होती है तो उनको कॉन्करेंट लाइन बोला जाता है। तो यहां पर ये तीनों कॉन्करेंट है, मतलब तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से पास होगी। समझ में आई ये चीज? तो आप क्या करोगे, सुनो, यहां पर जो भी आपको प्रूव करना है, आप पहली और दूसरी इक्वेशन से सॉल्व करके निकालोगे एक्स और वाई की वैल्यूज। समझ रहे हो? एलिमिनेशन मेथड या जो भी मेथड। कैसे, मैं एक एग्जांपल बता दूं। जैसे पहली इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई? कुछ भी नहीं ना, सीधा सीधा सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं ना। सीधा सब्सट्रैक्ट या इक्वेट कर दो ना दोनों के आरएचएस को। तो m1x प्लस c1 इज इक्वल टू m2x प्लस c2, ऐसा दोनों इक्वेट हो जाएगा। फिर उसके बाद भाई इसको एक काम करो, इसको इधर भेज दो और C2 को उधर भेज दो। तो इधर पे क्या आ जाएगा? m1x माइनस m2x। राइट साइड में क्या हो जाएगा? C2 माइनस C1। इधर से x कॉमन निकला तो क्या बचा? m1 माइनस m2। समझ गए? दैट इज इक्वल्स टू C2 माइनस C1। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। ये किसकी वैल्यू आई? x की। अब x की ये वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में ही रख दो, मान लो 1 में रखते हैं। तो 1 में रखेंगे तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? m1, और x की जगह पे क्या आ जाएगा? C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। ठीक है, और प्लस C1 लिखा हुआ है, यही है। फिर उसके बाद y इज इक्वल्स टू, इधर पे क्या आ जाएगा? m1 m2, नहीं गलत किया ना मैंने, m1 माइनस m2, एलसीएम ले रहा हूं ना मैं, m1 माइनस m2 एलसीएम आएगा। तो इधर पे m1 मल्टीप्लाई किससे? C2 माइनस C1 से, प्लस C1 किससे मल्टीप्लाई होगा? m1 माइनस m2 से। समझ रहे हो ना क्या किया मैंने? एलसीएम ले लिया भाई। ये वाला जो पार्ट है C1 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद फर्दर कोई आया हुआ है क्या? इसको सॉल्व करो तो एक बार आगे सॉल्व करो, y की वैल्यू क्या आएगी सिंप्लीफाई करके। तो क्या आ रही है फिर इसकी वैल्यू? y इज इक्वल्स टू, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा m1 c2 माइनस m1 c1,
ठीक है, ये हो जाएगा प्लस C1M1 माइनस C1M2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आएगा M1 माइनस M2, ऐसे ही आएगा। कुछ तो कटेगा, क्या कटेगा? M1 C1 प्लस में है, दूसरा माइनस में, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? M1 C2 माइनस C1M2 डिवाइडेड बाय M1 माइनस M2। ये किसकी वैल्यू आ गई? y की वैल्यू। ठीक है, क्या यहां तक समझ में आया सभी को? तो भाई क्वेश्चन को ध्यान से समझो। ये तीन लाइन है, ये पहली लाइन हो गई L1 जिसकी इक्वेशन दी हुई, ये दूसरी लाइन हो गई L2 जिसको इन दोनों को सॉल्व करके हमने क्या निकाल लिया है भाई? x और y की वैल्यू, मतलब ये वाले कोऑर्डिनेट निकाल लिए हुए। और थर्ड वाली लाइन भी यहीं से पास हो रही है, मतलब तीनों कॉन्करेंट है ना, L3 भी वहीं से पास हो रही है। तो ये जो पॉइंट हमने निकाला उसको इस लाइन की इक्वेशन में रख सकते हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो x और y मिला है उसको तीसरी वाली इक्वेशन यहां पर पुट कर देंगे, समझ रहे हो ना? और सॉल्व करोगे ना जब आगे, तो जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा। जो भी प्रूफ करना है, देखो ध्यान से, जो प्रूफ करना है वो किसके टर्म्स में है, क्या क्या दिख रहा है उसमें जो प्रूफ करना है? M1 M2 M3 C1 C2 C3, यही वाली टर्म्स दिख रही है। जब आप उठा के यहां पर रखोगे तो जो प्रूफ करना है वो प्रूफ हो जाएगा। जब रखोगे तो क्या होगा, देखो क्या बनेगी इक्वेशन, y इज इक्वल टू, मैं इसमें रख रहा हूं देखो जल्दी से, y इज इक्वल टू क्या आएगा y की जगह पे, बोलो जल्दी। ये आ जाएगा पूरा, ये आ जाएगा M1 C2 माइनस C1M2 डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा M1 माइनस M2, ये आ गया y की जगह पे, इज इक्वल टू राइट साइड में क्या आएगा M3 और उसके बाद x की जगह पे क्या आ जाएगा, ये पूरा x C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय M1 माइनस M2, फिर उसके बाद प्लस क्या है C3, तो ये आ जाएगा प्लस C3। समझ में आई ये चीज? फिर इधर पे लोगे LCM, एलसीएम लोगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम, ये दोनों कट गया, फिर इधर उधर शिफ्टिंग करके जो प्रूफ करना है वो हो जाएगा। कर लोगे इसके आगे? ठीक है, मेन चीज है कंसेप्ट समझना, बाकी तो ये शिफ्टिंग विफ्टिंग तो मेरे ख्याल से फंडामेंटल चीज है मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े क्या? यस सर। ओके, अच्छा ताने एक्टिव हो, एक दो बार पूछा मैंने, आवाज नहीं आई। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना। रिया क्वेश्चन पढ़ो। ओके, तो आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है। मान लो ये वाली जो लाइन है जिसकी आपको इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, और ये जिसकी इक्वेशन निकालनी है उसका एक पॉइंट दिया हुआ है। क्या है उसका पॉइंट, बोलो जल्दी। 3,2, तो उसका पॉइंट है 3,2, ठीक है। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन को ध्यान से समझो, कि वो एक दूसरी लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है। तो वो जो दूसरी लाइन है वो मान लो ये वाली दूसरी लाइन है, ठीक है, इसके साथ इसका बनने वाला एंगल कितना है, 45 डिग्री। क्लियर ये चीज? और ये जो दूसरी लाइन है उसकी इक्वेशन भी दी हुई है क्वेश्चन में, कितनी, क्या है उसकी इक्वेशन, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3, ये इसकी इक्वेशन है। ठीक है, तो भाई आपको जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसका एक पॉइंट पता है, ठीक है, और क्या चाहिए इक्वेशन बनाने के लिए, डिफरेंट फॉर्म्स याद है? हाँ, और क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। तो स्लोप चाहिए तो फिर कौन सा फॉर्म लगाएंगे हम, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। याद आया ये वाला फॉर्म? x1 y1 तो भाई हमारे पास है, ये है x1 y1, चाहिए आपको m स्लोप। तो स्लोप कैसे निकलेगा, हाँ उससे हमको ये वाले का स्लोप मिल जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2y इज इक्वल्स टू x प्लस 3, 2y इज इक्वल्स टू x माइनस 3 होगा ना आई थिंक। हाँ, 2y इज इक्वल्स टू x माइनस 3, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ x माइनस 3/2, ऐसा बनेगा। तो ये वाली लाइन का स्लोप, ये जो येलो वाली लाइन है उसका स्लोप कितना आ जाएगा, m1 मान लेते हैं उसको हम, 1/2 आ जाएगा। क्लियर ये चीज? लेकिन आपको किसका स्लोप चाहिए, व्हाइट वाली लाइन का चाहिए, तो क्या होगा उसका स्लोप, हाँ बोल जल्दी। पक्का? नहीं, नहीं, क्यों? करेक्ट, वो सिर्फ तब होता है जब दोनों लाइन परपेंडिकुलर होती है। याद आया? अभी ये परपेंडिकुलर नहीं है, अभी ये दोनों 45 डिग्री पे कट कर रही है। तो हम यहां पर लगाएंगे वाला फॉर्मूला tan फाई वाला, याद आया, tan फाई एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है, tan फाई इज इक्वल्स टू y, हाँ m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो इसमें
5 की जगह पे क्या आएगा 45। राइट साइड में m2 माइनस m1 मतलब ये डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, तो m1 m2 अपॉन 2 ऐसा हो जाए। सॉल्व करके स्लोप निकालो, चलो जल्दी से क्या आएगा बताओ। सॉल्व करो और स्लोप की वैल्यू निकालो। सर एम हाँ क्या आ रहा है? सर 3 और -1/3। 3 और -1/3। हाँ यार इसमें ना मॉड लेते ना, मैं भूल गया था। मॉड लेते तो इसको आप मॉड लोगे तो दो वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जिसके कारण आपको दो वैल्यूज मिलेंगी स्लोप की। तो इसको जब मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा m2 माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस m2/2। तो 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस हो जाएगा 2m2 - 1 अपॉन 2 होल अपॉन 2 प्लस m2 अपॉन 2, ये हो जाएगा। फिर अपॉन वाले 2 ये दोनों कट जाने, इधर पे क्या बचेगा 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये हो जाएगा 2m2 - 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस m2। क्लियर हुआ ये चीज? ये वाली टर्म इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 प्लस m2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2m2 - 1, ये हो जाएगा। अब इसको एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो और m2 की दोनों वैल्यू निकालो, और दोनों वैल्यू मिलने के बाद वो दोनों वैल्यूज हम यहां पर रखने वाले हैं, m2 की वैल्यूज और ये पॉइंट्स, जिससे आपको दो इक्वेशन मिल जाएंगी लाइन की। ठीक है, चेक करके बताओ बाकी लोग का भी सेम आ रहा है क्या? ओके, अच्छा अभी कैसे आ रहे हो इतना लेट से अदिति? हटा दो इसको। मैं बना कि नहीं, m1 m2 आया कि नहीं? क्या क्या आ रहा है? 3 और -1/3। तुम्हारा 3 आ रहा है और 2/3। तान्या तुम्हारा क्या आ रहा था? सर 3 और -1/3 आ रहा है मेरा। उसका सही है ना, 1 और -1/3। यहां तक की इक्वेशन तो करेक्ट है ना? फिर उसके तुम लोग क्या गलती कर रहे हो, छोटे बच्चों वाली गलती कर दे रहे हो लग रहा है। देखो एक बार पॉजिटिव लेंगे तो 2 प्लस m2, ये क्या हो जाएगा 2m2 - 1 पॉजिटिव लेने पे। ठीक है, तो ये m2 इधर गया ये इधर गया, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। 2m2 - m2 मतलब क्या हो जाएगा m2, तो m2 की वैल्यू 3 आ गई। अब दूसरी बार जब माइनस लोगे तो क्या हो जाएगा 2 + m2 इज इक्वल्स टू -2m2 - 1, ऐसा हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन होगा तो 2 + m2 इज इक्वल्स टू -2m2 + 1, ये माइनस माइनस प्लस 1 होगा, यही गलती किया होगा किसी ने तो। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म इधर वो टर्म इधर, तो ये हो जाएगा 3m2 इज इक्वल्स टू -1, तो m2 की वैल्यू आएगी -1/3। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू और ये पॉइंट यहां पर पुट करके सॉल्व कर लेना, बन जाएगा आगे। ये हटा दो इस पूरे को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। जल्दी देखो क्वेश्चन नंबर 12। पढ़ लिया सबने क्वेश्चन 12? लिखा है क्वेश्चन नंबर 12 में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस दैट हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सेस। मतलब समझ रहे हो कि नहीं? आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो ये दी हुई दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो रही है, और जिसकी आपको इक्वेशन निकालनी है उसके एक्सेस पे इंटरसेप्ट इक्वल है।
इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, इसका मतलब क्या है इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस का? आ, क्या अटेम्प्ट करो ना, गलत होगा तो क्या प्रॉब्लम है? कैसा है मतलब आपको जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेप्ट सेम है, मतलब जो लाइन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। और यहां पर ये वाला जो इंटरसेप्ट होगा, ये वाला इंटरसेप्ट मान लो ए है, और ये वाला जो इंटरसेप्ट है ये भी क्या होगा, ए होगा। समझ में आ रहा है ये चीज? आपको जिसकी इक्वेशन निकाले उसके इंटरसेप्ट सेम है, मतलब ये और ये दोनों क्या है, ए और ए। क्लियर ये चीज? तो इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये कौन सा फॉर्म आ गया इसमें? इंटरसेप्ट फॉर्म याद है? इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है? एक्स x अपॉन, by a plus y upon b is equals करेक्ट, to 1. एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। तो भाई यहां पर दोनों ए होगा क्योंकि बी की वैल्यू भी ए के बराबर है, तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। समझ में आया? तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए। ये उस लाइन की इक्वेशन है। अब यहाँ पर ए पता नहीं है, तो ए पता नहीं है तो उसने एक और चीज बोल दिया है, क्या बोला है कि वो दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास होती है। तो वो दो लाइन मान लो, एक तो ये है और दूसरी ये है, इनके इंटरसेक्शन से पास होती है। और उन दोनों की इक्वेशन भी आपको दे रखी है, क्या क्या इक्वेशन, बोलो बोलो। हाँ हाँ, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रही है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा ना। कैसे मिलेगा? दोनों को सॉल्व करने से मिल जाएगा, जिससे आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, जल्दी बताओ क्या आ रही है ये वैल्यू सर सॉल्व। x की वैल्यू 1/13 और y की वैल्यू है 5/13. वेरी गुड, 1/13, 5/13, ये एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू को यहां रख देते हैं, तो यहां पर 1/13 रखेंगे प्लस 5/13 रखेंगे, इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ए। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 6 अपॉन, 6/13. करेक्ट। और फिर ए की वैल्यू को वापस यहां पर रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स 13x plus y is एक्स equals प्लस to वाई 6. इज इक्वल्स टू 6/13, यही होगा। बन गई इक्वेशन, या 13x प्लस 13y इज इक्वल्स टू 6। ये है वो इक्वेशन। सबको समझ में है क्या क्या स्टेप्स हमने अप्लाई किए? तो Yes. क्वेश्चन, ओके, सो क्वेश्चन को ना अच्छे से पढ़ो और समझो कि क्या दिया हुआ है, बार बार पढ़ो जब तक क्लियरिटी ना आए। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम्म, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं 13 से 24। तो मैं इसको ना, ठीक, आकाश, ओके ठीक है। नेक्स्ट अब रिवर्स ऑर्डर में करते हैं, ठीक है, हटा दो इसको मैं। ओके, अब रिवर्स ऑर्डर में हम क्वेश्चंस करते हैं नेक्स्ट वाले, तो 24 पहले करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 24, चलो जल्दी देखो। 24 कौन पढ़ रहा है? कोई एक पढ़ो तो इस क्वेश्चन को, तान्या पढ़ो क्वेश्चन। A person standing at the junction of two straight paths represented by the equations 2x minus 3y plus 4 is equals to 0 and 3x plus 4y minus 5 is equals to 0. स्टॉप स्टॉप स्टॉप। तो ये यहां तक पार्ट पार्ट में पढ़ते हैं, सो दैट समझना इजी हो। बहुत सारा पढ़ लेंगे ना तो भूल ही जाएंगे पहली स्टेटमेंट क्या है। तो यहां तक उसने क्या लिखा है, एक पर्सन है जो एक जंक्शन पे खड़ा है, क्रॉसिंग पे खड़ा है दो स्ट्रेट पाथ्स के, और वो जो दोनों स्ट्रेट पाथ है उनकी इक्वेशन आपको दी हुई है। तो पहले हम इसको डायग्राम बना ले, एक रफ स्केच बना लेते हैं इसका। तो हम ये एक स्ट्रेट पाथ सपोज ये है कंसीडर कर लेते हैं, दूसरा स्ट्रेट पाथ सपोज ये है, ये कंसीडर कर लेते हैं। तो वो पर्सन कहां पर खड़ा हुआ है, दोनों की क्रॉसिंग मतलब दोनों के इंटरसेक्शन पे खड़ा हुआ है। क्लियर ये चीज? जो फर्स्ट वाला पाथ है उसकी इक्वेशन क्या है बोलो, और सेकंड वाले की 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, और पर्सन यहां पर खड़ा हुआ है। क्लियर यहां तक क्वेश्चन? ठीक है, आगे पढ़ना तान्या, कंटिन्यू। Wants to reach the path whose equation is 3x minus 7y plus 8 is equals to 0 in the least time. इन द Find लीस्ट टाइम, एक सेकंड, अभी इसको भी हम एक बार समझते सेकंड स्टेटमेंट को। वांट्स टू रीच द पाथ हुज इक्वेशन इज दिस,
इन लीस्ट टाइम। तो वो एक और नए पाथ में पहुंचना चाहता है। वो नया पाथ कहां पर है हमको पता नहीं, सपोज वो नया पाथ यहां पर है जहां वो पहुंचना चाहता है, इस जगह से। और जो नया पाथ है उसकी इक्वेशन भी दी हुई, क्या है इसकी इक्वेशन, ये है इसकी इक्वेशन, ठीक है। इन द लीस्ट टाइम मतलब सबसे कम समय में पहुंचना चाहता है। तो अगर उसको इस पॉइंट से इस पाथ में सबसे कम समय में पहुंचना है, तो ऑब्वियसली वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉलो करेगा। समझ में आया ये चीज? यहां तक का पूरा स्टेटमेंट स्ट्रक्चर क्लियर सबको? हाँ, अब लास्ट लाइन पढ़ना तान्या, क्या लिखा है? Find the equation of the path that he should follow. ये पाथ उसको फॉलो करना है और आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। डिस्टेंस निकालने बोला होता तो क्या करते बताओ तो? अगर डिस्टेंस निकालने बोला होता तो क्या करते? इसको इसको सॉल्व करते, एक्स और वाई मिलता, लाइन की इक्वेशन पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते। लेकिन अभी डिस्टेंस नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा है? इस पाथ की इक्वेशन निकालने बोल रहा है। तो कैसे करेंगे बताओ तो? आपको जिसकी भी इक्वेशन निकालनी होती है, आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती है? पॉइंट, एक पॉइंट तो चाहिए कम से कम। दो पॉइंट मिल गया तो टू पॉइंट फॉर्म लगा देते। और सिर्फ पॉइंट मिला तो उसके अलावा क्या चाहिए? स्लोप चाहिए। तो पॉइंट और स्लोप दो चीजें चाहिए। क्लियर ये चीज सबको? तो इसका पॉइंट एक मिल जाएगा क्या येलो वाली लाइन का? कैसे मिलेगा? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से मिलेगा। क्लियर ये चीज? तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और मुझे बताओ एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएगी। फटाफट सॉल्व करो, बताओ क्या आएगी एक्स और वाई की x की वैल्यू -1/17 और y की वैल्यू 22/17। ओके, वेरी गुड। -1/17, 22/17। ये सॉल्व कर लोगे आप लोग? ठीक है, तुम्हारा 2/17 आ रहा है। एक मिनट चेक कर लेते हैं अभी करेक्ट है या नहीं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये करेक्ट है, मेरे ख्याल से ये करेक्ट है ये। 2 इज इक्वल्स टू -3 इज इक्वल्स टू -4 इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू 5। 11/17, 13/17 मेरा तो और ये लगा रहा है। 2 -3 नहीं, 2 -3, एक सेकेंड, ये है -4, 3 4 और ये है 5, -1 ये सही है, ये आएगा। ठीक है, इसको क्रॉस चेक कर लेना। ये तो क्लास 10th की चीजें एलिमिनेशन मेथड से आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, हाँ चलो, अब पॉइंट मिल गया, ये वाली चीज तो क्लियर सबको। अब भाई अब और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? स्लोप। तो स्लोप कैसे निकलेगा इसका बताओ, कौन बता रहा है? हाँ, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से हम ये वाली लाइन का स्लोप निकालेंगे। तो ये वाली लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा? पहले तो 7y इज इक्वल्स टू 6x प्लस 8 होगा। फिर y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 6/7x प्लस 8/7। मतलब कि ये वाली लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा? 6/7। ये चीज क्लियर? ये वाली लाइन का स्लोप आया 6/7। तो ये वाली लाइन का स्लोप जिसकी इक्वेशन निकालनी है उसका स्लोप क्या होगा? -7/6। करेक्ट, -7/6। तो आपको दोनों चीजें मिल गई, पॉइंट और स्लोप। अब आपको क्या लगाना है? पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। और यहां पर y माइनस y1 की जगह पे आ जाएगा 22/17, m की जगह पे क्या आ जाएगा? -7/6, और x माइनस x1 मतलब x प्लस 1/17। ये होगा आपका फाइनल आंसर। आगे उसको सिंप्लीफाई करना है, आप लोग कर लेना वो चीज। समझ गए ना सब? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, प्रीवियस क्वेश्चन पे मतलब। Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। 23, चलो पढ़ो, कौन पढ़ रहा है 23? हाँ, रिया क्वेश्चन पढ़ना। वो इक्वेशन गिवन है इस बी स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो समझते हैं इसको हम। आपको क्या क्या चीजें गिवन है, आप नंबर और वैल्यू पे मत जाओ। अब बस ये देखो आपको क्या क्या चीजें गिवन है। आपको एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, आपको दो पॉइंट्स गिवन है,
और उन दोनों पॉइंट से लाइन के बीच के डिस्टेंस का प्रोडक्ट बी स्क्वायर आएगा, ये आपको प्रूव करना है। क्या ये क्वेश्चन की समरी आप पढ़ के समझ रहे हो? प्रूव दैट the product of the length of perpendicular drawn from this and this point to the this line is b square, ऐसा है। तो अगर इसको मैं एक रफ डायग्राम के थ्रू बनाऊं तो मान लो ये वो लाइन है, ठीक है, जिसकी आपको क्या करनी है, इक्वेशन निकालनी है, सॉरी, जिससे डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट गिवन है। ये हो गया आपका, मान लो एक्स एक्स, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। और दो पॉइंट्स दिए हुए, पहला पॉइंट क्या है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, फर्स्ट वाले पॉइंट का रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0, और जो दूसरा पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है, वो भी रूट में है ना, कॉमा 0। ये दो पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट से इस लाइन का जो डिस्टेंस है उसका प्रोडक्ट, मतलब मान लो ये वाला डिस्टेंस d1 है और ये वाला डिस्टेंस d2 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको ये प्रूव करना है कि d1 इंटू d2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, बी स्क्वायर होगा। ये चीज हमको प्रूफ करनी। तो पहली चीज तो क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए कि क्या दिया है और क्या प्रूव करना है या फाइंड करना है। ठीक है, सबको ये क्लियर? अब ये समझ में आने के बाद, अच्छा, लाइन की इक्वेशन भी दी हुई है, मैंने लिखा नहीं है, चलो बता दो तो क्या है इक्वेशन। एक्स बाय ए कॉस थीटा, हाँ, इक्वल्स टू, हाँ, इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, 1 है, इस बी स्क्वायर। तो वो जो ये बोल रहे हैं ना, इन दोनों का प्रोडक्ट का जो डिस्टेंस का प्रोडक्ट वो बी स्क्वायर है। क्लियर ये चीज? समझ में आ गया सबको? ओके, हाँ। तो ये सब क्वेश्चन समझने के बाद अब हम ये देखेंगे कि भाई हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे d1 और d2 निकालने के लिए। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है वो फॉर्मूला? d इज इक्वल्स टू मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये यूज होगा, ठीक है। अब इसमें हम लगाते हैं, तो यहां पर ध्यान देना, सबसे पहले d1 पे निकालते हैं। d1 मतलब ये वाले पॉइंट से ले रहे हैं, ये वाले पॉइंट से। तो सबसे पहले क्या आएगा, मॉड ax1। तो क्या है आपका a क्या है? a क्या होता है? x का कोफिशिएंट लाइन की इक्वेशन में। तो क्या है x का कोफिशिएंट लाइन की इक्वेशन में? cos थीटा अपॉन a। तो यहां पर क्या जाएगा, मॉड cos थीटा अपॉन a इंटू x1 मतलब जो पॉइंट है उसका ये वाला कोऑर्डिनेट, मतलब ये क्या हो जाएगा, इंटू माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? फिर उसके बाद क्या है, प्लस बी वाई वन। तो बी की वैल्यू क्या आएगी? हाँ, साइन थीटा बाय बी इंटू वाई वन की वैल्यू क्या है, 0। समझ गए, 0 आ गया ये। फिर उसके बाद में क्या आएगा, प्लस सी। तो भाई प्लस सी कब लेते, जब ये 1 उधर जाएगा ना उसके बाद वाले को, तो वो क्या आ जाएगा, -1। मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन में सारी टर्म इधर होनी चाहिए, राइट साइड में क्या होना चाहिए, 0 ना। तो ये क्या आ जाएगा, -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट ओवर क्या क्या आएगा बताओ, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना। हाँ, तो क्या आएगा, कॉस थीटा अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा अपॉन बी का होल स्क्वायर। तो ये जाएगा कॉस थीटा अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा अपॉन बी का होल स्क्वायर। क्या ये चीज सबको क्लियर हो गई? ठीक है। हम्म अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते। d1 इज इक्वल्स टू, ये एक्सप्रेशन, ये वाला पार्ट तो 0 हो जाना है पूरा, यहां पर ये वाला पार्ट बस बचना है। तो ये बच जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए -1। तो मॉड है तो माइनस माइनस करके दोनों को प्लस कर देते हैं, काम करते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय रूट ओवर, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा अपॉन बी का होल स्क्वायर।
ये पूरा स्टेप सबको क्लियर हो गया? ये आ गया आपका D1, ठीक है, D1। D2 निकालने के लिए ये सब कुछ मत करो इतना ज्यादा, D1 जो लगा है बस वैसा का वैसा पूरा होने वाला है इसमें। चेंजेस कहां पर आने वाला है भाई, ये देखो चेंजेस कहां पर आने वाला है, ये जो माइनस के साथ था यहां पर ये क्या आएगा, प्लस के साथ आएगा। तो मॉड के अंदर में ये वाला पॉजिटिव होगा और ये वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो D2 पूरा का पूरा सेम होगा, बस यहां पर ये कॉस थीटा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए -1 लेंगे, और अपॉन में ये क्या आ जाएगा, रूट ओवर कॉस थीटा अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा अपॉन बी का होल स्क्वायर, ये पूरा हो जाएगा। क्या ये पूरा प्रोसेस समझ में आया, D2 कैसे निकला? अब आपको क्या चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट चाहिए D1 इंटू D2। तो ये D2 हमने यहां निकाल लिया, D1 पहले ही निकाल लिया था। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ध्यान से समझना। और मल्टीप्लीकेशन के बाद आना क्या चाहिए, सिंप्लीफाई करने के बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या आना चाहिए, बी स्क्वायर आना चाहिए, दिया हुआ है ना बी स्क्वायर। हाँ, तो इसको मल्टीप्लाई भी मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ज्यादा उसमें लिख नहीं रहा हूं। डिनोमिनेटर जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा बोलो, पूरा जैसा वैसे ही रहेगा, रूट बस हट जाएगा यहाँ पर, ये चीज क्लियर। तो सीधा मैं वहां से रूट हटा दे रहा हूं, तो मतलब क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, ये बचेगा। न्यूमरेटर में क्या होगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए ये पूरा B1, समझ रहे हो ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, पहले तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर दूसरे वाले पार्ट में से रूट हट जाएगा तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, और फिर क्या बचा, -1, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। क्या ये समझ में आ गया सबको? हम्म। अब अगला स्टेप ध्यान से समझना। अब हाँ बोलो, हाँ साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, अब अगला स्टेप ध्यान से समझना। न्यूमरेटर में भाई एलसीएम लेते हैं, तो क्या आएगा एलसीएम, न्यूमरेटर का ए स्क्वायर, और ये क्या बनेगा, ऊपर वाला पार्ट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, ऐसे ही होगा। एक बार देखो जल्दी से समझो, मैंने ब्रैकेट खोला तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये ए स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हुआ तो ये वाला हो गया। डिनोमिनेटर में जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बोलो जल्दी, एलसीएम क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो पहले तो इधर आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, न्यूमरेटर में ये बी स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये एक मिनट, ये वाला ए स्क्वायर और ये वाला ए स्क्वायर बोल रहा है, हाँ वो हो सकता है कैंसिल, ठीक है। और ये वाला बी स्क्वायर जंप करके जाएगा ऊपर रेसिप्रोकल होके, समझ गए ना। तो रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा मतलब बी स्क्वायर पहुंच गया यहाँ पर। बाकी जो बचा उसको लिख देते, तो क्या बचा अब हमारे पास, देखो यहाँ पर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर, ये बचा, डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या आ गया। अब आपको क्या प्रूफ करना है, D1 D2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, बी स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। तो बी स्क्वायर तो आ गया, तो ये नहीं आना चाहिए, तो ये कट जाना चाहिए ऊपर और नीचे वाला पार्ट। लेकिन अभी क्या ये कट रहा है, अभी तो कटते हुए नहीं दिख रहा है ना, तो इसको हमको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से समझो कैसे करना है सिंप्लीफाई। सबसे पहले तो तुमने देखा कि डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो न्यूमरेटर में भी वो होना चाहिए। तो है क्या, देखो है, लेकिन वहां माइनस के साथ है, ठीक है। तो उसको प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर में से माइनस बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये मैंने पहले तो माइनस बाहर निकाल लिया, समझ में आई ये चीज। तो नीचे वाला टर्म में कोई चेंज नहीं, क्योंकि तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ठीक है। ऊपर वाले टर्म में से जब मैंने माइनस बाहर निकाला, तो ये वाला टर्म क्या हो गया पॉजिटिव, ये भी क्या हो गया पॉजिटिव, और ये वाला क्या हो गया नेगेटिव। तो पहले ये लिख देता हूँ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको हमको बनाना चाह रहे थे। फिर ये वाला टर्म लिखता हूँ प्लस ए स्क्वायर, और ये वाला जो नेगेटिव टर्म आया तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये समझ में आया सभी को? हाँ एग्जैक्टली वही करना है। तो अब आप ये सोचोगे, देखो ये सोचोगे कि देखो ये वाला टर्म तो आ गया, अब दूसरा क्या चाहिए आपको, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहां पर क्या आ रहा है भाई, ये आ रहा है। तो इसको कैसे साइन स्क्वायर बनाए, तो उसके लिए इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन निकालो। जब इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 - cos स्क्वायर। और 1 - cos स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर। तो यही बनेगा। तो ये दोनों पार्ट जो है वो कट जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, -b²। अब प्रूफ करना, b² हमारा आ रहा है -b²। तो क्या क्या गलत है? नहीं गलत है, ये सही है। क्यों सही है? नहीं नहीं, वो माइनस अलग है, स्क्वायर अलग है। तो भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये d1 d2 क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम इसके मैग्नीट्यूड को लेंगे, साइन को नहीं लेंगे। तो दैट इज इक्वल्स टू, हम डायरेक्टली b² लिख सकते हैं। या फिर एक और चीज बता रहा हूं मैं, यहाँ पर देखो हमने मॉड मॉड लेते चला था ना, हमने कैलकुलेशन के टाइम में मॉड हटा दिया था। वो मॉड लास्ट में लगा दो। मॉड का मतलब इसीलिए मॉड है फॉर्मूले में, क्योंकि डिस्टेंस को पॉजिटिव लेना है, इस वजह से ही फॉर्मूले में मॉड लगा हुआ। तो आप लास्ट में लगा दो मॉड, तो क्या आ जाएगा, b²। समझ में आई ये चीज? हटा दो इस क्वेश्चन को। ओके। तो ये क्वेश्चन भी काफी ट्रिकी था, टफ। अगर लेंदी क्वेश्चंस आएंगे तो इस तरह से पूछ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो जल्दी से देखना क्वेश्चन नंबर 22 क्या लिखा हुआ है। हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। कौन पढ़ रहा है इसको, ध्यान से पढ़ दो। तान्या कनेक्टेड हो? तान्या पढ़ना एक बार अगर हो तो। Yes, sir. A ray of light passing through the point 1, 2 reflects on the x-axis at point A, and the reflected ray passes through the point 5, 3. Find the coordinates of A. हाँ तो इसको अच्छे से समझो। एक रे ऑफ लाइट है। रे ऑफ लाइट जो है वो एक गिवन पॉइंट से पास हो रही है। कौन से पॉइंट से पास हो रही है, 1, 2, एंड रिफ्लेक्ट्स ऑन एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए। तो इसको पहले मैं इतना बनाता हूं, ये रे ऑफ लाइट इस तरह से पास हो रही है। जिस पॉइंट से पास हो रही है उस पॉइंट को बना देते हैं, क्या है पॉइंट बताओ, 1, 2। और वो एक्स एक्सिस को यहां पर स्ट्राइक की पॉइंट ए पे, फिर वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ठीक है। और रिफ्लेक्ट बैक हुई तो वो जिस पॉइंट से पास हो रही है वो भी गिवन है, वो कितना है, 5, 3। और ये जो है ये क्या है, एक्स एक्सिस है। यहां तक सबको क्लियर हुआ? हाँ। इसके बाद, इसके बाद क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में बताओ, ए का कोऑर्डिनेट। तो आधा आंसर तो आपको पता है कि ए का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ये आपको पता है। क्या है ए का वाई कोऑर्डिनेट, 0। ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या निकालना है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस में ना, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक है। हाँ तो अब बताओ कैसे करेंगे, सोचो और दिमाग लगाओ। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है इसलिए आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं। इसमें फिजिक्स का एक कंसेप्ट यूज होगा, हिंट कर देता हूं। क्या? हाँ हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये कंसेप्ट यूज होता है। तो कौन से दो एंगल इक्वल होते हैं? हाँ एक्चुअली क्या होता है, वो इस तरह से ये ऐसा एक वो बनता है। ठीक है, नॉर्मल इस पे। और ये वाला एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मान लो अगर ये एंगल एक्स है तो ये एंगल भी क्या होगा, एक्स होगा। क्लियर ये चीज? अब इधर पे ध्यान देना, अगर ये वाले एंगल को मैं ले रहा हूं थीटा, मान लो ये वाले एंगल को ले रहा हूं थीटा, समझ रहे हो? तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। क्यों थीटा होगा, समझ गए ना? क्योंकि ये दोनों एंगल 90 90 सेम है ना, तो एक्स से तो उधर भी क्या बनेगा, थीटा। क्या क्या ये चीज क्लियर सबको? अच्छा। अब ध्यान से सुना, ये वाला एंगल थीटा तो ठीक है भाई, तो इससे इससे आपको इसका स्लोप मिल जाएगा, ये वाली लाइन का स्लोप मिल जाएगा। स्लोप मतलब टेन थीटा की वैल्यू। ऐसा स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है, एम इज इक्वल्स टू, दो फॉर्मूले, एक तो कौन सा है, टेन थीटा, और दूसरा एक और फॉर्मूला क्या है, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। समझ रहे?
तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ y2 माइनस y1, मतलब यहाँ y2 माइनस y1 लगाओगे तो ये हो गया आपका y2, ये हो गया y1, कितना आ जाएगा, अरे -3 कैसे, 3 होगा ना, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो कितना होगा ये 5 माइनस x। ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास, टेन थीटा की। क्या ये चीज समझ में आई सबको? अब भाई वही चीज अगर हम इस पे लगाएं, इस पे लगाएं, तो इस पे जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ जो बनने वाला ये वाला एंगल, ये एंगल कितना होगा बताओ, 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये वाला, रिया समझ में आ रहा है, ये वाला एंगल कितना है थीटा, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा 180 माइनस थीटा। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, तो इस वाला जो लाइन है, ये जो इंसिडेंट रे है, उसका जो स्लोप होगा m, दैट इज इक्वल्स टू 10, क्या आएगा यहां पर 180 माइनस थीटा, दैट इज इक्वल्स टू, यहां पर भी सेम मेथड y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x। हाँ, तो क्या आएगा y2 माइनस y1, मतलब कि ऐसा लगाएंगे ना, 0 - 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x माइनस 1, ये आ जाएगा, समझ में आया? अब tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री, 180 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट। बहुत सारे बच्चे तो अटेंड किए हुए यार क्लासेस, सेकेंड क्वाड्रेंट आता है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव। और चेंज होता है क्या इसमें, नो चेंज, चेंज नहीं। तुम लोग अटेंड किए थे क्या ट्रिग्नोमेट्री? अच्छा, तभी ज्वाइन किए थे क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। रुकना एक मिनट, पहले मैं जो बता रहा हूँ उसको समझने दे, फिर तेरे डाउट। तो tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, -10 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा -10 थीटा इज इक्वल्स टू -2/x-1। क्या ये समझ में आ गया? अब जो tan थीटा की वैल्यू तुमने निकाल रखी थी ना, उसको उठा के यहां पर डाल दो। पहले तो माइनस माइनस कट कर दे, अब डाल देते। अब tan थीटा की जगह पे क्या डालेंगे हम, 3/5 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2/x-1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर गया, ये इधर गया, तो क्या हो जाएगा, ये 3x-3, और इधर जाएगा तो 5 × 2 = 10 -2x। क्या ये क्लियर? -2x इधर, -3 इधर, तो ये क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 13। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13/5, ये आ गई x की वैल्यू, दैट्स इट। मतलब उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। हाँ बोल। नहीं, बताता हूं क्यों, सुनो। तुम ये बोलना चाह रहे हो कि tan 180 माइनस थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 180, ऐसा बोलना चाह रहे हो? ऐसा नहीं होता, ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि tan A प्लस tan B को हम tan A प्लस B नहीं लिख सकते हैं। tan A प्लस B का दूसरा फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। समझ में आई ये चीज? तो इसलिए इसको ऐसा मत लिखना। बाकी सबको ये चीज क्लियर? ओके। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। जल्दी से देखो क्वेश्चन नंबर 23, ओ सॉरी 21, रिवर्स ऑर्डर चल रहा है, 21। तो देखना क्वेश्चन नंबर 21 क्या लिखा हुआ है। पढ़ो तो, कौन पढ़ रहा है, रिया पढ़ो क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू पैरेलल लाइंस। तो जैसे मान लो ये दो पैरेलल लाइन है, इसके बीच में एक और लाइन है। हाँ, एक मिनट, पहले समझा दूं मैं क्वेश्चन। आपको ये वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है और ये इन दोनों लाइन की इक्वी डिस्टेंट है। तो ये जो जो लाइन है उनकी इक्वेशंस क्या है बताना तो एक बार। +6y - 7 इज इक्वल्स टू
0 और दूसरे वाले की 2y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ये है। हाँ, अब बताओ क्या बोल रहे हो। अच्छा, तो क्या आएगा, कैसे आएगा, दोनों के डिस्टेंस को अगर इक्वेट करेंगे तो। हाँ। हम्म। देखो, सबसे पहला स्टेप जो है ना, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन का जो फॉर्मूला है d इज इक्वल्स टू, वो आपको पता होना चाहिए। क्या होता है वो, मॉड c1 माइनस c2 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है वो फॉर्मूला। एक मिनट ना, रुक जा एक मिनट। अभी अगर हमें इन दोनों के हिसाब से देखा जाए तो ए और बी भाई सेम नहीं है, सेम होना चाहिए तभी हम ये लगा सकते हैं। तो अभी सेम क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर देखो 3 और 2 है, यहां पर क्या है 9 और 6 है। तो यहां पर इस पूरे को 3 से डिवाइड कर देते, ऊपर वाले को 3 से डिवाइड कर देते, तो ये क्या बन जाएगा, इसको अब हटा देंगे और ये क्या बन जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 7/3 इज इक्वल्स टू 0, यही हो जाएगा। अब a की वैल्यू क्या हो गई 3, b की वैल्यू क्या हो गई, क्या है b की वैल्यू 2, और c1 की जगह पे क्या आ जाएगा -7/3, और c2 की जगह पे क्या आ जाएगा 6। समझ में आई ये चीज। अब अगर ये तीनों पैरेलल है तो इसकी भी इक्वेशन क्या हो जाएगी 3x प्लस 2y प्लस c3 इज इक्वल्स टू 0। समझ में आया कि नहीं ये चीज, वो 3x 2y तो इसमें भी होगा, लेकिन c1 c2 तो यहां पर क्या आएगा c3 आएगा। क्लियर हुआ ये चीज। अब आपको सिर्फ एक चीज निकालनी है, वो क्या बच गई c3, वो मिल गया, उसको यहां पर पुट कर देना है। और वो निकालने के लिए जो बोल रहा है, दोनों के डिस्टेंस को हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, मॉड c1 माइनस c3, मतलब ये क्या आ जाएगा -7/3 माइनस c3, ऐसा ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाय रूट ओवर। समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूं, c1 माइनस c3 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रूट ओवर, क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है 3, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर। क्लियर। राइट साइड में भी क्या आ जाएगा, इसका इन दोनों का डिस्टेंस को अब इक्वल लेंगे, इन दोनों का डिस्टेंस को इक्वल, तो इसमें भी क्या आ जाएगा मॉड c1 माइनस c3, सॉरी c3 माइनस ये ले लेते हैं, ठीक है, c3 माइनस 6 डिवाइडेड बाय रूट ओवर, ये क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। क्लियर ये चीज। इन दोनों को, ये दोनों तो ऐसे ही कट जाएंगे, इसको हटाओगे मॉड, सॉल्व करोगे, c3 की वैल्यूज मिलेगी, फर्दर c3 की वैल्यू जो भी मिलेगी उसको यहाँ पुट कर देना, आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। बन जाएगा ये क्वेश्चन। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, हटा दो इसको मैं। Yes. क्या रही c3 की वैल्यू, 11/6. 11/6। ओके, उसको फिर इसने हो सकता है सिंप्लीफाई कर लिया होगा, एलसीएम एलसीएम लेके देखो तो। अच्छा, ठीक है, क्या दिया है पीछे आंसर बताओ। हाँ, नहीं नहीं, अरे तो ठीक है ना, इसको रख दो एक मिनट। c3 की वैल्यू 11/6 आई ना, नहीं आ रही है। अच्छा, उसका आया, तुम लोगों का नहीं आ रहा है क्या, ये देखो 11 नहीं दिया ना यार बुक में। अरे इधर पहले सॉल्व कर दे, मैं कर ही देता हूँ यार। -7/3 माइनस c3 इज इक्वल्स टू c3 माइनस 6, ये इधर जाएगा, ये वाला टर्म इधर जाएगा, तो -7/3 प्लस 6 इज इक्वल्स टू c3, ये हो जाएगा। एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो 6 3 कितना हो जाएगा 18, 18 माइनस 7 मतलब कितना हो जाएगा 11, तो 11/3 c3, ये आया। अब c3 की वैल्यू को भाई इधर रखना है ना,
3x प्लस 2y प्लस 11/3 इज इक्वल टू 0। अब बुक के आंसर से मैच नहीं कर रहा है क्योंकि उसने एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये काम तो करना पड़ेगा ना, एलसीएम लोगे 3, ये 3 3 क्या हो जाएगा 9x, नहीं सॉरी 6 है ना, अच्छा 11/6 आ रहा है और हमारा 11/3 आ रहा है। और हमारा 11/3 आ रहा है, हमने कुछ गलत किया है क्या? सर वो -C3 उधर जाके 2C3 बन जाएगा ना, वो पॉजिटिव हो हाँ जाएगा। हाँ हाँ, ये 2C3 बिल्कुल सही बोला। तो ये 6 हो जाएगा, हाँ फिर सही है, फिर ये 6 आ जाएगा, फिर एलसीएम क्या आ जाएगा 6, 6 3 18। हाँ फिर उसके सॉल्व कर लेना, आ जाएगा फाइनल। समझ गए ना क्या है? ओके आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहां पर छोड़ने से नहीं नहीं नहीं, उसको पूरा प्रॉपर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है, हटा दो उसको मैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 20। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखना क्या लिखा हुआ है। कौन पढ़ रहा है? आयुष पढ़ तो क्वेश्चन। अरे बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, समझ में आया क्या? बार बार पढ़ो जब तक समझ में ना आए। दो लाइन है ना? तो भाई एक पॉइंट है और दो लाइन है, ऐसा ही है। पहले तो पॉइंट पी वेरिएबल पॉइंट है, तो उसको हम क्या ले लेंगे, एक्स वाई ले लेंगे। ठीक है, इस पॉइंट पी का दो लाइन से डिस्टेंस का सम फिक्स है, वो 10 है। तो ये वाली दो लाइन से डिस्टेंस का सम मतलब ये वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को d1 ले लेते, ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस को d2 ले लेते। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d1 प्लस d2 इज इक्वल्स टू 10, इट इज फिक्स्ड। क्या ये चीज क्लियर सबको? अब ये वाली लाइन की इक्वेशन दी हुई है, क्या है इसकी इक्वेशन बोलो? ठीक है, और दूसरे ये वाली लाइन की इक्वेशन, ये दोनों की इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, ये चीज, ये वाली लाइन की इक्वेशन और ये वाली लाइन की इक्वेशन। अब आपको ये बोल रहा है कि ये वेरिएबल पॉइंट है। वेरिएबल पॉइंट मतलब मूव करेगा इधर उधर, समझ रहे हो, अलग अलग जगह मूव कर रहा है। मूव करेगा तो डिस्टेंसेस जो भी अलग अलग बनेंगे, लेकिन उनका सम हमेशा फिक्स आएगा, वो क्या आएगा 10 आएगा। इस तरह से उसका मूवमेंट है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो आपको ये बताना है कि जो पी का मूवमेंट है वो एक स्ट्रेट लाइन में, मतलब सीधे रास्ते पे। स्ट्रेट लाइन में कैसे प्रूफ होगा कि वो जब इक्वेशन लाइन की इक्वेशन बनेगी तो स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट हो। ठीक है, तो हमको क्या करना है, देखो ध्यान से समझना। हमको पहले d1 प्लस d2 इज इक्वल टू 10, ये जो दिया हुआ है ना उस पे हमको वैल्यू पुट करते जानी है। तो सबसे पहले ये लगाते हैं d1 प्लस d2 इज इक्वल टू 10। तो लिख देता हूं d1 प्लस d2 इज इक्वल्स टू 10। तो d1 क्या होगा बताओ जल्दी से? d1 ये वाले पॉइंट और ये वाले लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, मॉड ax1। तो a क्या है भाई 1, x1 की जगह पे क्या आएगा x आएगा, तो वही रहेगा मॉड x। by1 तो ये क्या है 1 और y की जगह पे क्या आएगा y ही आएगा, तो प्लस y। प्लस c मतलब की क्या हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाय रूट ओवर क्या आने वाला है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोफिशिएंट ए और बी होते हैं। समझ में आई ये चीज? प्लस d2, तो d2 क्या होगा ax1 मतलब 3 इंटू x1 की जगह पे क्या आएगा x, by1 मतलब यही आएगा, प्लस c मतलब क्या हो जाएगा +7। तो क्या हो जाएगा मॉड 3x माइनस 2y प्लस 7 डिवाइडेड बाय अपॉन में क्या आएगा बोलो जल्दी
अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। करेक्ट, यही आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 10। सबको यहां तक क्लियर? ठीक है। अब मॉड हटेगा, प्लस माइनस आएगा, तो अभी मैं पॉजिटिव लेके पूरा चल रहा हूं, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन रूट 2, और प्लस ये क्या जाएगा 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन कितना बनेगा 5 बन जाएगा ना। 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 9 प्लस नहीं, गलत लिखे। अंडर रूट 13 बनेगा ना? हाँ हाँ हाँ, गलत लिखा मैंने, अंडर रूट 14 बनेगा। 3 स्क्वायर 9 और ये 4, 9 प्लस 4 कितना होगा 13, 13, 13। 9 प्लस 4 मतलब ये आ जाएगा 13 इज इक्वल्स टू 10, ठीक है अभी। हम्म अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम, √26 आ जाएगा, और √26 को उधर सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते तो इधर क्या जाएगा 10√26। क्या ये क्लियर हो गया? एलसीएम लेके एक ही बार में मल्टीप्लाई किया, √13 इधर इससे मल्टीप्लाई हुआ, इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो बताओ क्या बनेगा सबसे पहले, √13x प्लस √13y माइनस 5√13। क्या ये स्टेप क्लियर? 5√13, √2 मल्टीप्लाई हुआ इन तीनों से, तो सबसे पहले क्या बनेगा प्लस 3√2x माइनस 2√2y, फिर उसके बाद क्या आएगा प्लस 7√2। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ सभी को? ये आ गया। अब भाई लीनियर इक्वेशन की इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? हाँ, नहीं चल रहा है, हो गया क्या? हाँ, अच्छा, हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ बताता हूँ कॉल करके। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ये होती है लाइन की, तो हम इस फॉर्म में अरेंज करेंगे। अरेंज करने के लिए पहले एक्स वाली टर्म को एक साथ लेते हैं, तो उनमें से एक्स कॉमन निकालते हैं। एक्स कॉमन निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा √13 प्लस ये क्या हो जाएगा 3√2। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ? फिर ये दोनों में से y वाली टर्म y कॉमन निकालते हैं, तो प्लस वहां से निकल गया y कॉमन निकलेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा √13, ये क्या आ जाएगा -2√2। क्या ये क्लियर हुआ? बाकी जो बच गया बिना x और y वाला टर्म, ये और ये, इन सबको एक तरफ लिख देते हैं। तो ये क्या है +7√2 -5√13 -10√26, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब चेक करो, देखो ये क्या है एक्चुअल में a x, यही हो गया, प्लस b y, और ये क्या हो गया प्लस c, ये पूरा c किसकी इक्वेशन है? लाइन की। हो गया प्रूफ। समझ में आया क्या सभी को? ये यही आपको प्रूफ करना था। हाँ हाँ, नहीं करोगे? क्यों करोगे? वैसे भी उसको करने से कोई फायदा नहीं, हमको तो बस इक्वेशन ये आएगी ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 20 किया ना हमने, स्टॉप करेंगे आज यही, बाकी होमवर्क करोगे, ट्राई करोगे? यस सर। ठीक है। अच्छा, कल मैं इसको ना बाकी क्वेश्चंस छोड़ दे रहा हूं मैं इसके, ठीक है। कल मैं एक डाउट सेशन रख रहा हूँ, आप लोग बनाना, जिसको जो डाउट है वो पूछना, ठीक है। और कोई चैप्टर, कोई दूसरा चैप्टर पढ़ना है तो भी मुझे बताना कल। कल के क्लास में, कल नहीं, कल सैटरडे है ना। मैं एक मिनट ना, लिमिट्स किसके किसके में आ रहा है अभी करेंटली? तुम लोगों के में आ रहा है? अच्छा, एनुअल में तो सबके में आएगा। एक मिनट रुक जाना, मैं कुछ टाइम टेबल बना के लाया, वो एक बार फॉलो कर लेते हैं अपन। कल है सैटरडे, तो सैटरडे 3 to 4 मैं बायनोमियल का सेकंड एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ। बायनोमियल, हाँ टोटल तो 2-3 एक्सरसाइज ही है इनके में, एक मिसलेनियस है जिसमें मिडिल टर्म और nth टर्म, जनरल टर्म और वो सारी जो चीजें है ना, वो पढ़ाने वाला हूँ। तो वो इसके में आएगा, सीजी वालों के में आएगा, तुम्हारे में भी आ रहा है। हाँ, केवी में नहीं आएगा, किसके किसके में आएगा बायनोमियल का, बस इतने लोगों को तो मैं बता दे रहा हूँ, वो मैं कल मेरे पढ़ाने वाला। में भी आएगा। तुम्हारे में भी आएगा तान्या, ठीक है। यस सर। वो जनरल टर्म, nth टर्म, मिडिल टर्म वाला ना,
यस सर। हाँ, तो वो कल वो बच्चे 3 to 4 ही अटेंड कर लोगे। तान्या कल कर सकते हो क्या 3 to 4? सर प्रेरणा है कल। अरे, तो एक काम करना, मैं रिकॉर्डिंग कर लूंगा, देख लोगे क्या यस मुझे? सर, यस हाँ, सर। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर क्या बोल रहा, संडे को भी मैं एक क्लास ले लेता हूँ, सोच रहा हूँ। सीक्वेंस एंड सीरीज तेरे को रिवीजन चाहिए? अच्छा, क्या बोल रहे हो? सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ना है, बहुत सारे लोगों को पढ़ना है, तो सीक्वेंस